सिंघू बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से हत्या। आंदोलनकारी किसानों के मंच के पास मिला युवक का शव। युवक का हाथ काटकर बैरिकेड से लटकाया गया। शव युवक की पहचान लखबीर सिंह के तौर पर की गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। शव मिलने के बाद से ही सिंघू बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया। शुरुआत में तो आंदोलनकारियों ने पुलिस को भी मुख्य मंच तक नहीं जाने दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को उतारकर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संयुक्त किसान मोर्चा ने घटना की निंदा की। हन्नान मुल्ला ने कहा घटना की जिम्मेदारी निहंग ने ली, पर संयुक्त किसान मोर्चा का निहंग से कोई लेना देना नहीं। पुलिस मामले में उचित कार्रवाई करे। मोर्चा के साथ इसी को कोई संबंध नहीं है। मोर्चा का बाहर एक ग्रुप बैठे हुए हैं जिसके साथ ये मोर्चा का कोई संबंध नहीं है, मोर्चा का हिस्सा नहीं है और वो लोग उसके अंदर किया है। युवक की हत्या पर हरियाणा पुलिस का बयान सामने आया। हरियाणा के एडीजी ने कहा हमारे पास घटना के समय का वीडियो मौजूद है, हम वीडियो की जांच कर रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन कर लिया है और हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स के भी नाम है, लेकिन उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। एक अधिकारी और जवान के शहीद होने की खबर। सुरक्षा बलों ने जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे के करीब बट्टा दुरिया गांव में आतंकियों को घेरा। इलाके में भारी फायरिंग जारी। पुंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 11 अक्टूबर से ही जारी। 11 अक्टूबर को आतंकी ऑपरेशन में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे। पुंछ में आतंकियों को घेरा गया। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने की 7 नई रक्षा कंपनियों की शुरुआत। कहा देश को रक्षा क्षेत्र में सशक्त बनाने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी बोले समय के हिसाब से कंपनियों को अपग्रेड नहीं किया गया, पहले विदेशों पर निर्भर था भारत। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विजयदशमी के मौके पर दिल्ली में डीआरडीओ परिसर में शस्त्र पूजा की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में रक्षा निर्माण एक प्रमुख क्षेत्र है। विजयादशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। मोहन भागवत ने कहा विभाजन की टीस अब तक गई नहीं, मंदिर पानी शमशान एक हूं, समाज में भेद पैदा करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो। संघ प्रमुख ने कहा बढ़ती आबादी से देश में कई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत। पाकिस्तान, चीन, तालिबान पर संघ प्रमुख बोले हमारी सीमा सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान का इरादा सब जानते हैं। तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने सूरत में किया हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन। करीब 500 छात्राओं के लिए दूसरे चरण के छात्रावास का निर्माण अगले साल शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लोगों की सेवा करते हुए 20 साल पूरे हुए। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठ में पूजा अर्चना की। विधिवत तरीके से योगी ने पूजा अर्चना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। ट्वीट करके कहा समाज में व्याप्त सभी बुराइयों की समाप्ति हेतु संकल्पित हूं। अयोध्या में 2023 के दिसंबर तक गर्भगृह में भगवान के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा तेजी से चल रहा है भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का कार्य। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। पंजाब कांग्रेस को लेकर कांग्रेस आलाकमान आज ले सकता है कोई बड़ा फैसला। हरीश रावत का बयान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे सिद्धू। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिवसेना भवन के आसपास पोस्टर्स लगाए हैं। पोस्टर में लिखा गया गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पोस्टर पर राज ठाकरे की बड़ी सी तस्वीर है।
आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी तो डीजल के दाम में 33 से 38 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 98 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दाम 111 रुपए 9 पैसे, जबकि डीजल 101 रुपए 78 पैसे पर जा पहुंचा है। पेट्रोल डीजल के बाद सब्जियों के भाव भी आसमान पर। टमाटर 100 रुपए तो प्याज 50 रुपए प्रति किलो के पार। कर्नाटक में धनिया 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हिमाचल में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के विरोध में शिवसेना का अनोखा प्रदर्शन। जम्मू में शिव सैनिकों ने महंगाई रूपी रावण का पुतला फूंका। शिवसेना नेताओं ने गले में सब्जियों की माला डालकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज करगिल के द्रास में भारतीय सेना के जवानों के साथ दशहरे का जश्न मनाएंगे। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर हैं। देश भर में मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। देश भर के बाजारों में दशहरे के मौके पर रौनक दिखी। दिल्ली में शाम 6 बजे रावण दहन के लिए लवकुश रामलीला में नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। भोपाल में विजयदशमी पर स्पेशल रावण तैयार किया गया। रावण के पुतले को मास्क पहनाया गया है और रावण की ढाल पर वैक्सीन लगवाने का संदेश लिखा गया है। भोपाल के टीटी नगर में 50 फीट के रावण का दहन होगा। कानपुर के दशानन मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर रावण की पूजा की गई। ये मंदिर साल में एक बार सिर्फ दशहरे पर खुलता है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक रावण का ये मंदिर साल 1868 में तैयार किया गया था। जयपुर में दशहरे पर इस बार नहीं होगी आतिशबाजी। कोरोना के मरीजों की सेहत को देखते हुए फैसला लिया गया। अहमदाबाद में कोविड गाइडलाइन के तहत रावण दहन होगा। केवल 400 लोगों के शामिल होने की इजाजत। पश्चिम बंगाल में विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला की धूम। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के बाद माता को सिंदूर खेलकर विदाई दी जाती है। लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे को सिंदूर लगाया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,862 नए मरीज। 389 मरीजों ने जान गंवाई। पिछले 24 घंटे में 19,391 कोरोना मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस घटकर 2 लाख के करीब। देश में 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा जल्द ही पार होगा। 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरे होने पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। सभी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर भी की जाएगी ऐतिहासिक घोषणा। जेईई एडवांस 2021 का परिणाम शुक्रवार सुबह घोषित कर दिया गया। इस बार परीक्षा में 41,862 छात्र पास हुए हैं। जेईई एडवांस में दिल्ली के मृदुल अग्रवाल ने रिकॉर्ड 96.66% अंक के साथ टॉप किया है। अहमदाबाद में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बस स्टॉप पर पलट गई। कार में बैठे 3 से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कार पलटने से बस स्टॉप को भी नुकसान पहुंचा है। मुंबई के आर्य कॉलोनी में एक और तेंदुए पर काबू पाया गया। पिछले 2 महीनों में तेंदुए ने 9 लोगों को घायल किया था। अब तक 2 तेंदुए पकड़े गए। मुंबई से सटे ठाणे में जय भीम नगर की झोपड़पट्टी में भीषण आग से हाहाकार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया। आग में कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। कानपुर में मालगाड़ी के 24 डब्बे डीरेल हो गए। मालगाड़ी के तमाम डब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे के बाद रेल रूट पूरी तरह से ठप। ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। किम जोंग के सैनिकों का शानदार कारनामों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्योंगयांग में आयोजित सेल्फ डिफेंस 2021 की प्रदर्शनी में सैनिकों की ट्रेनिंग देखकर लोग हैरान हैं। किम जोंग भी अपने लड़ाकों को देख ताली बजाते नजर आए। पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव। सरकार देखेगी कि 5 साल तक इन आवासों का इस्तेमाल किया गया या नहीं। अगर घर का इस्तेमाल हो रहा है तभी एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा। नियमों का पालन न होने पर घर का आवंटन रद्द होगा। सीबीडीटी ने जारी किया 59,51,000 से अधिक टैक्स पेयर्स को रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा, सीबीडीटी ने 1 अप्रैल से अब तक 84,781 करोड़ रुपए से अधिक की वापसी की है।